हम हर प्रोग्राम में शिकायत रिकॉर्ड ज़रूर करवाते हैं ताकि जब एमडी साहब के पास जाएं तो वो हमें ये ना कहें कि हमने शिकायत नहीं नोट करवाई। फिर एक साथ शिकायतें नोट करवाने के बाद उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्यों नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसको आप अपने कान पे रखिए, जैसे ही नुमाइंदा उठाएगा आप मुझे कॉल दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि कचरे के हवाले से ऑलरेडी हमारी कॉल जो है वो चल रही है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो नुमाइंदा आ गया, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इस वक्त मैं सना कादिर बात कर रही हूँ प्रोग्राम तलाश से। सर, इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में और यहाँ पे हो ये रहा है कि हर समझे के 2 प्लॉट बाद एक कचरा कुंडी है, रिहायशी जगह है। अगेन रिहायशी जगह पे कचरा कुंडी बनाना इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है ये बात। डोर एक्टिविटी तो दूर की बात है, यहाँ पे तो कचरा ही नहीं उठता। और इत्तेफाक से यहाँ पे पूरा कोरंगी में घूमते वक्त मुझे एक चीज़ पता चली, वो ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक भी डस्टबिन यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इस शिकायत पर कब अमल होगा। पहले तो आप शिकायत रिकॉर्ड कर लें। मैम तकलीफ के लिए बेहद माजूद हुए। इस हवाले से आप जो फरमा रही हैं कि आपके इलाके में जो है जहाँ पे आप खड़ी हैं इस वक्त, वहाँ पे ना कचरा उठाया जाता है, ना ही डस्टबिन मौजूद है रेस्टोरेंट की जानब से, ठीक है। तो लिहाजा इस सूरत में आपकी कंप्लेन दर्ज की जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी रब्ता करके इस मसले पर नजरसानी की जाए। आप करें, कंप्लेन दर्ज करें। आपसे कुछ तफसीलात भी आप ले तफसीलात लें। नाम बताएं अपना। सना कादिर। ठीक है मैम, कचरे का ढेर मौजूद है वहाँ पे, कचरा कुंडी है? जी जी, कचरा कुंडी, और एक कुंडी नहीं है, मतलब हर 2 प्लॉट बाद एक कचरा कुंडी। फिर रोड पे कचरा, आसपास कचरा, कचरा ही कचरा, कोरंगी के नसीब कचरा। ठीक है, कंप्लेन आपकी दर्ज की जा रही है। एड्रेस बताएं अपना। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन, कोरंगी अल्लाह वाला टाउन, सेक्टर 31B 31A 31B 31A। कंप्लेन नंबर सेंड करें, शेयर करें, वेट कीजिएगा। सेक्टर 31 जी, कोरंगी अल्लाह वाला टाउन है, ठीक है जी 31A जी। करीब में कोई जगह बताएं, कोई स्कूल, मस्जिद, बेकरी, कॉलेज, बैंक? करीब में कोई जगह बताएं। करीब में अल्लाह फजले इलाही हॉस्पिटल, फजले इलाही हॉस्पिटल मेन रोड पर ही है। कस्बे इलाही जी। मैम कंप्लेन आपकी दर्ज कर दी है। अलबत्ता आप जो फरमा रही है कि ये अल्लाह वाला टाउन है। जी 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 कोरंगी क्रॉसिंग। जी ठीक है, कंप्लेन आपकी दर्ज है। इंतजार फरमाइएगा, टीम खुद रब्ता करके मसले कॉल कर। आप कंप्लेन नंबर बताएं। नंबर नोट डाउन कीजिए। बताएं। 0783 0783 75। ओके, थैंक यू। 078375 ये आपका कंप्लेन नंबर है, जो कि हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उनको हमने ऑफिशियली इस इलाके की भी कंप्लेन नोट की है। मुझे नहीं पता वो जो अंकल थे हमारे साथ में राजा साहब जो थे, अब उन्होंने जो है वो कभी कंप्लेन की या नहीं की, लेकिन हमने अपने हिस्से की कंप्लेन की। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये कंप्लेन जो अब तक की है मैंने, मुझे याद नहीं है 10 हो चुकी होंगी। ये पूरा रिकॉर्ड बना के एमडी साहब के पास जाऊंगी मैं और फिर पूछूंगी कि इनमें से किस किस का काम हुआ और किस किस का काम नहीं हुआ। बहुत थैंकफुल, ठीक है आपके कि आप अगर ऐसा काम कर लेंगे। सर अपने बैग पे देखें ना, ये पीछे जाएंगी तो फिर तो बात ही खत्म ना। नहीं इंशाल्लाह। ये देखें, ये घर का दरवाज़ा है, ये सीवरेज है, इसको भड़का नहीं है, ये लकड़ी रख के डंपा हुआ है, बच्चा अंदर से बाहर जाएगा सीधा सीवरेज में गिर जाएगा। कैसे जाएगा ये घर का दरवाज़ा है, घर के दरवाजे में ये सीवरेज है। और हालत देख ले कि अपनी मदद से उन्होंने वो घर का कोई टेबल पता नहीं टूटा हुआ, उसकी लकड़ी ऊपर रख के डांपा, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ ना, कि हमारा कोई बच्चा गिर गया तो कौन इसको देखेगा। रात के अंधेरे में कोई बच्चा गिर गया कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। बंद कर। 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है, 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। वॉश गटर में भी बच्चा गिरा है, यहाँ आप लोग खड़े हो, यहाँ भी बच्चा गिरा है। क्या लगता है ये हुक्मरानों को हमारी फिक्र है? देख लें आपके सामने। हमारी फिक्र होती तो ऐसे हालात ना होते, या आप यहाँ ना आती, ये चीज़ ना दिखाने आती, हम यूँ बता नहीं होते। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क से भाग जाऊँ, वापस नहीं आऊँ, अपने घर वालों को भी बुला लो। तो लगता है ये जो हुक्मरान है उनमें से किसी को भी हमारी फिक्र नहीं है? किसी को भी फिक्र नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मुल्क हमारा है, हमारे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन ये ज़मीन ना हम पे तंग होती जा रही है। मैम एक बात है खाली, ठीक है, आधे घंटे से हो गया हमें इस गली में, ठीक है, कितनी इरिटेट हो गई आप यहाँ पे, पसीने, गर्मी, गंद, बला, स्मेल आ रही है, ठीक है। यहाँ की लेडीज़ का क्या हाल होगा? मेरी फैमिली यहीं रह के गई है, अब आगे गए हम थोड़ा, ठीक है, आगे वाले ब्लॉक में मेरा घर था, ठीक है। आज मुझे 26 साल हो गए यहीं पे रहते हुए, ठीक है।
अब बता दें क्या करें। आप तमाम लोगों ने अपनी सड़कों पर देखा होगा कि हर सड़क के किनारों पर जो है वो कचरा जमा होता है, और रही सही कसर जो है अगर मैं कहूँ कि उस सड़क को छोटी करने में तजावुज़ात लेकर जाते हैं। अभी आपको मेरे उल्टे हाथ की तरफ ही नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि लाइन से यहाँ पर कोरंगी ही है ये, और लाइन से यहाँ पर भी जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। और सड़क जहाँ पर एक खुशादा सड़क होनी थी, उस सड़क का हाल ये हो गया है कि वो अब बिल्कुल एक पट्टे की तरह सड़क बन गई है, और इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना अमूमन आप समझे मामूल बन गया है। और ये हर बार ऐसे ही होता है कि इंक्रोचमेंट जो है वो कराची में ऑपरेशन भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। फिर अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि अमूमन जो है वो कहा यह जाता है कि इन सड़कों के लिए जो है वो हमेशा टाउन चेयरमैन सड़कें बनाते हैं, टाउन चेयरमैन आकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सड़कों का जो आज हमने आपको दिखाया है सीवरेज का निज़ाम, ये 4 महीने पहले तो हमने खुद यहाँ पर देखा था और हालात आज भी वहीं पर है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मेयर साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और हमेशा मेयर साहब यही कहते हैं कि जनाब कराची की वो सड़क मुझे दिखाओ जो सड़क जो है वो आपको इस तरह नज़र आती है या आपको कचरा नज़र आए। मैं हैरान होती हूँ कि आखिर उन सड़कों से मेयर साहब क्यों नहीं गुज़रते जिन सड़कों से हम गुज़रते हैं। क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिर्फ एक ऐसा इदारा बनकर रह गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर शिकायत नोट कर रहे हैं, या अमली तौर पर मुझे काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आप लोग भी अपने इलाके में आपके जो इलाके के मसाइल हैं उस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 365 के ऑफिशियल पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं। उसी के साथ ही आज से हमने एक और चीज़ शुरू की है, वो ये शुरू की है कि मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इलाके के अंदर कुछ मसला है या कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है, तो आप टीम तलाश से बर वक्त जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और हम आपकी शिकायत पर आपके इलाके में पहुंचकर, पूरे पाकिस्तान में हम आपके इलाके में पहुंचकर आपकी शिकायत को एड्रेस ज़रूर करेंगे।